कीमत अदा, कहाँ थी तुम? अब तक घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही थी अब तक? हाँ, आज वैलेंटाइन डे था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने लिए वक्त निकाल लूं। तुमको वैलेंटाइन डे सूझ रहा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तो घर पर हूँ और तुम वैलेंटाइन डे मनाने के लिए बाहर घूम रही हो। अरे नालायक औरत, यहाँ घर पे मेरी माँ और अनन्या परेशान हो रही है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? यह घर अनन्या का भी है, वह भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम में मदद कर दी? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वो बुजुर्ग तो हुई नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती हैं। और रही बात तुम्हारे बिना वैलेंटाइन डे मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ। और एक बार नहीं, ये तुमने मुझसे बार बार कहा है। वैसे भी मैं अपनी वैलेंटाइन डे खुद हूँ, इसमें बहस करने की किसी ने भी ठीक नहीं समझा। इसलिए सब चुप रह गए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं अपर्णा शर्मा परिवार की बड़ी बहू। मेरे परिवार में मेरी सास विजया जी, मेरे पति अजय जी, मेरे देवर देवरानी अंकित और अनन्या, साथ ही मेरा बेटा आदि और देवर देवरानी का एक प्यारा सा बेटा है। मेरा शादी को 5 साल हो चुके हैं। हालांकि मैं अपने पति को शुरुआते दिन से ही पसंद नहीं थी, पर फिर भी मजबूरी में उन्होंने मुझे अपनी पत्नी माना। शायद मुझ पर एहसान किया। ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ या मुझे में कोई कमी है, बस पसंद नहीं हूँ। पर यह परिवार मुझ पर एहसान जताना कभी नहीं छोड़ता कि तुम तो हमें पसंद ही नहीं थी, पर फिर भी हमने उन्हें अपने घर की बहू माना। जैसे मैंने आकर उनके पैर पड़े थे कि मुझे आपके घर की बहू बनना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक यहाँ घर छोड़कर क्यों नहीं गई, तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मेरे पति अजय का अपनी कलीग राम्या के साथ अफेयर था। राम्या आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। बाय कट बाल, जीन्स और मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलती बहू भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती हैं। विजय जी ने उनके सामने आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर रामने ने साफ मना कर दिया। सो इस कारण से अनान फनान में उन्होंने अपनी बेटे अजय के लिए मुझे पसंद किया और शादी करवा दी। और अजय ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि अगर वह कुछ करता तो उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं एक गरीब परिवार की बेटी थी। इससे छोटी 2 बहन और एक भाई था। बिन दान दहेज की शादी थी, इसलिए पिताजी ने ज़्यादा पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात ही अजय जी ने मुझे बता दिया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, बस तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आई हो। मैं रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, यह सोचकर कि कभी तो सुबह होगी और मेरी किस्मत का सूरज उगेगा। मैं उस घर में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी काम खत्म ही नहीं होते थे। कहने को तो मैं सास के कारण आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती है।
उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी करवा दी थी, तो वह काम तो पूरा हो चुका था। चलते फिरते मुझे ससुर जी, कभी मेरे देवर तो कभी मेरे पति याद दिला दिया करते थे कि मैं इस घर में उनकी पसंद नहीं हूँ। कभी कभी मेरे पति मुझ पर अपने पति होने का एहसान जता दिया करते थे। इस कारण से ही आज एक बेटा आदि हो चुका है। देवरानी आई तो सोचा कि वह थोड़ा साथ देगी, पर वह भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में तो घर की बहू ही वही थी। वह भी अपना सारा काम मुझ पर डाल देती और मुझे सब कुछ करना पड़ता। मैं कुछ कहती तो उल्टा मुझे ही डांट रह जाता और पूरा परिवार मुझसे लड़ने को तैयार हो जाता। मैं इसी को अपनी किस्मत मान पर हर बार चुप रह जाती। शायद मुझे में बदलाव कभी नहीं आता ये नहीं, लेकिन अभी पिछले दिनों तीज और आदि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में ही हो जाती है। पता नहीं किस बात पर वो लोग झगड़ पड़े। घर के सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। जब तक मैं बाहर आई, अजय ने आदि के गाल पर चाटा खींच कर मार दिया, जिस कारण मेरा बच्चा इतना दूर जाकर गिरा कि उसके सिर पर चोट तक आ गई। इन लोगों का दिल न पसीजा। आखिर मैंने ही जाकर आदि को उठाया और अपने साड़ी के पल्लों से उसके बहते खून को रोका। मुझे वहीं देखकर मम्मी जी ने भी मुझे ही पूछा, ऐसे क्या संस्कार दे रखे, अपने बच्चों को छोटे भाई से झगड़ा कर रहा है जैसे खुद है वैसे ही संस्कार बेटे को दे रही है। मम्मी जी, वह सिर्फ अभी 3 साल का बच्चा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। उस पर पूरे घर के लोग मुझ पर चढ़ गए, इसलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ की। तू मुझसे सुनाए, बहू होकर सास से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती। और लाओ अपनी पसंद की बहू जो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, तुम से ही जबान लड़ा रही है। ससुर ने कहा। भैया भी वहीं खड़ा था, बस सुने जा रहा था। भाभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई माँ से इस तरह बोलने की। देवर ने भी कहा, माँ ही लाई थी अपने पसंद की बहू, मुझे तो यह शुरू से ही पसंद नहीं है, मुझे तो बीच में ही घसीटो तो अच्छा है, अजय ने कहा। पर आज मैं विरोध के मूड में आ चुकी थी। अब मेरे बेटे को भी आज तक जिस किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी, आज उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुन ली। मैंने चिल्ला कर कहा, मैं तो तुम्हारे पैर पड़ने नहीं आई थी कि तुझसे शादी करूंगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने मेरी बलि चढ़ा दी। और क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो सुनो, जिस दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, उस दिन से मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, पर मैं भी चुपचाप निभा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जबान लड़ा रही हो, औकात नहीं है। मेरे एक कौड़ी की भी घर से निकाल दोगी, तब अकल आ जाएगा जब दर दर के ठोकरे खाने को मिलेंगी। मेरे बाप तो औकात नहीं है कि तुझे घर पर रखेंगे। मेरी औकात को छोड़ औकात नहीं है तुम्हारी घर से निकाल देने की। अगर इतनी सी औकात होती ना तो अनान फनान में इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी करते। तुम लोग निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना कि भारी भरकम कीमत लेकर जाऊंगी। कीमत चुका सको उस दिन बोल देना जाने के लिए। समझे ना तुम माँ कर रख के गई थी या तेरे बाप रख कर गए थे? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा तुझे। यहाँ से सास ने कहा,
तुम नहीं दोगी, कानून दिलाएगा मुझे मेरी बर्बादी की कीमत। तुम क्या सोच रहे हो, चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्बादी करने की हद तो खत्म हो चुकी है। पहले मैं सिर्फ एक बहू थी, लेकिन अब एक माँ हूँ। पूरी कीमत वसूल करूँगी तुम लोगों से। तुम्हारी इज्जत के नाम पर तुम्हें मुझे बर्बाद किया ना, हर चीज़ का पैसा वसूल करूँगी। याद रखना, पहली बार मैंने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं मुझसे लड़ लेने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे जुबान में ताकत तो बहुत है। अब मैं खुद के लिए जीती हूँ। जरूरी नहीं कि प्यार किसी और से ही हो, प्यार खुद से भी हो सकता है। और मुझे अपने आप से प्यार हो चुका है।